जो नहीं चाहते हैं अमन हो, जो नहीं चाहते हैं शांति हो। तो हमारा पड़ोसी मुल्क कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे शांति हो। तो वो उन्हीं के लोग जो पाले पोसे लोग जो यहाँ हालात खराब करने के लिए भेजे जाते थे। जय श्री राम मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को। गाइस, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ख़तरनाक वाली है। क्योंकि यह वीडियो देखकर आई श्योर दोस्तों 110% कि पाकिस्तानियों की जलने वाली है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इंडिया जंक्शन नाम का यूट्यूब पर चैनल है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और उसने कश्मीर के हालात पर एक वीडियो बनाई है। कश्मीर का ही सरपंच है, उड़ी का सरपंच है, उसका इंटरव्यू लिया है और उस सरपंच ने दोस्तों सारी की सारी सच्चाई बताई है कश्मीर के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में भी। ठीक है पाकिस्तानियों, प्लीज़ ध्यान से देखना ये वीडियो आप। ठीक है, आइए दोस्तों सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं। ठीक है जी, 8-9 मिनट का क्लिप है मेरे ख्याल से। ठीक है, क्लिप देखने के बाद रिएक्शन देंगे। ठीक है, और पाकिस्तानियों को रोस्ट करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है जी, आइए देखते हैं वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आई एम अवंतिका और आज हम हैं लाल चौक पे। हमारे साथ यहाँ पे एक व्यापारी है यहाँ के, जिनसे हम बात करने वाले हैं। तो हेलो सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद नाइक है। तो आप श्रीनगर के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं कश्मीरी का रहने वाला हूँ, उड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला उड़ी से रहने वाला हूँ। अपने वहाँ मैं सरपंच हूँ। तो आप उड़ी में सरपंच हैं? जी हाँ, मैं उड़ी में सरपंच हूँ और यहाँ पे लोगों के कुछ काम थे, उसी मसले पे चीफ इंजीनियर साहब को मिलने आए थे। तो आज उन्हीं से मुलाकात है, उनसे मिलना है। और भी कोई बिजनेस है आपका यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। एक्चुअली मेरा ड्राई फ्रूट का है और ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। तो अभी जैसे हम लाल चौक पे बैठे हुए हैं, आराम से बात कर पा रहे हैं, तो ये मैं समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा ही था हमेशा से या चीजें बदली हैं? नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। ऐसा नहीं था, हालात ऐसे नहीं थे, हालात बहुत खराब होते थे। हालात ऐसे थे कि हम अच्छी तरह, मैं एज ए सरपंच आपको बोल रहा हूँ कि सरपंच यहाँ नहीं घूम सकता था और अपने आप को हम यहाँ पे जाहिर नहीं कर सकते थे ओपनली कि मैं सरपंच हूँ। नहीं तो गोली मार दी जाती थी, क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ा दिया जा रहा था कि अगर आप लड़ेंगे तो आप देखा होगा आपने, हमारे कई सरपंच मारे गए। कौन इनिशिएट करता था कि गोली मार दो और ये चीजें? बस जो लोग हालात खराब करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं अमन हो, जो नहीं चाहते हैं शांति हो। तो हमारा पड़ोसी मुल्क कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे शांति हो। तो वो उन्हीं के लोग जो पाले पोसे लोग जो यहाँ हालात खराब करने के लिए भेजे जाते थे। तो वो चीज़ अब नहीं है, आप यहाँ शांति से घूम सकते हैं। मैं यहाँ पूरी लाल चौक में आवाज़ दे के बोल सकता हूँ कि मैं सरपंच हूँ। सुरक्षा इतनी अच्छी है, सब कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल हालात बदले हैं और बहुत अच्छा है आज। मतलब सिक्योरिटी तो बहुत बदल गई है, बहुत ज्यादा है और अभी हमारी एजेंसियां बड़े अच्छे से काम कर रही हैं। मतलब कोई यहाँ मक्खी पार नहीं मार सकती है। अच्छे हालात, लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम कोई नहीं चाहता यहाँ पे हालात खराब हो। हमारे जो यूथ थी उसे वर्गलाया गया, उसे गलत रास्ते पे लिया गया था। तो आज हमारी यूथ समझ गई है कि गलत गलत होता है और सही सही होता है। ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, जो आपने बोला यूथ को गलत ट्रैक पे लिया गया था, तो वो क्या ट्रैक था? मिलिटेंसी की तरफ रुख करवाया गया था, हथियार दिया गया था। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैं आपको अपना बोलता हूँ, मैं उड़ी से बिलोंग करता हूँ। हम जिस मुल्क में रहते हैं और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, तो हम जहाँ हैं हम अच्छे हैं और हमारा हमसाया मुल्क नहीं चाहता था कि हम यहाँ शांति से रहें, अमन रहे। तो उनके द्वारा जो मिलिटेंसी यहाँ पे एंटर की गई, जो अभी क्रैश हो गई है, खत्म हो गई है, तो वो लोग जो हैं वो यहाँ पे अमन और शांति नहीं रहने देना चाहते थे। अभी जो यूथ है वो नहीं जा रहा मिलिटेंसी के ओर? बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। हाँ नहीं, अभी एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गई है, लोग पढ़े लिखे हैं और वो समझ चुके हैं कि इसमें बर्बादी है, इसमें कुछ नहीं है। जब आप हथियार उठाओगे, आप अपने मुल्क के अगेंस्ट और अपने ही लोगों को मारोगे, तो वहाँ की जो है स्थिति कभी नहीं बदल सकती। वहाँ हालात खराब होंगे और वहाँ पे ये होगा कि आपकी डेवलप नहीं होगी, आपकी जो आने वाली नस्लें वो पढ़ नहीं पाएंगी, बर्बादी होगी और जहालत फैलेगी। अभी तो समझ गई है यूथ, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो खुल के बोलेगा। यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, यहाँ बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कोई थी। नहीं, आप भी इस तरह बैठ के यहाँ नहीं पूछ सकते थे क्वेश्चंस पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ आसपास के एरिया की, डल लेक की बात करूँ या पूरे श्रीनगर की ही बात करूँ, तो क्या हर जगह ऐसा था या सिर्फ लाल चौक पे ऐसा था? जी नहीं, हर जगह था। कश्मीर के किसी भी हिस्से में आप जाते, आप बस घर से निकलते थे तो आपको ये उम्मीद नहीं होती थी कि आप रात को वापस जाओगे। आप अपनी माँ से मिलके बस आना पड़ता था कि माँ, अगर किस्मत हुई तो हम वापस आएंगे, नहीं हुई तो नहीं। ऐसे चांसेस नहीं थे। आप 90% चांसेस नहीं होते थे वापस लौटने के। आज तो आपके जहन में वो चीज ही नहीं है। वो आप एंजॉय करो, घूमो, यहाँ देखो कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं और फ्री है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज बिल्कुल हालात ठीक। और ये कितने साल पहले की बात होगी? ये 90 से लेके 2004-05 तक ये हालात चले, बहुत बुरी तरह चले। उसके बाद फिर
2015 तक भी ऐसे हालात थे कि हम लोग खुल के नहीं चल सकते थे। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने सुना था कि शाम को कर्फ्यू होता था यहाँ पे, थिएटर नहीं होता था यहाँ पे। आई थिंक एक थिएटर खुला था जिसको बॉम्ब से उड़ाया गया था, 2004 या 5 की शायद बात है वो। तो उसके बारे में आपको कुछ मतलब आपने तो वो वक्त देखा होगा, तो वो देखिए, पूरे कश्मीर में ऐसे कर्फ्यू होता था शाम को, बहुत रात ज्यादा को? कर्फ्यू होता था यहाँ पे। हाँ। सांस नहीं ले सकते थे, मतलब हालात ऐसे थे कि 2 बंदे इकट्ठे नहीं चल सकते थे। और मतलब कितने बजे से शुरू होता होगा ये कर्फ्यू? कभी भी लग सकता था, इसका टाइम नहीं था। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो किसी भी टाइम लग जाता था, और शाम को तो मूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई बाहर आए। तो लेकिन दिन में हालात बहुत ज्यादा ऐसे होते थे कि कभी भी कर्फ्यू, किसी भी जगह बम फटता था, कभी भी ग्रेनेड थ्रो होता था, फायर चलता था, किसी गली कोचे में भी यहाँ फायर चल जाता था, कभी भी और किसी वक्त। ज्यादातर ग्रेनेड थ्रो होते थे जिसमें कैजुअलिटीज होती थी, सिविलियन मरते थे। तो फिर आर्मी ने अपना डिफेंड करना है तो वो मजबूरन वो लोग कर्फ्यू लगाते थे, क्योंकि वो नहीं होते तो सिविलियन फिर उनकी बड़ी जान बचानी मुश्किल थी। अच्छा, उस समय पे स्टोन पेल्टिंग भी बहुत होती थी, पत्थरबाजी बहुत ज्यादा होती। उन्हें डाइवर्ट किया था, उन्हें गलत जो चीजें उनके मन में भर दी गई थी। जैसे कल जुम्मा का दिन था, आप जुम्मा को यहाँ नहीं घूम पाते थे, जुम्मा को बंद रहता था, क्योंकि जुम्मा को हर गली में यहाँ पे पत्थर चलता था। तो अब नौजवान समझ गए कि ये जो चीजें हैं इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं वो गलत दिशा है। आप मुझे बोलिए, मेरे हमसाये को खाने के लिए खुद नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं मोड़ी में, मेरे सामने पाकिस्तान है, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर के दूरी में जो है पीओके के है, 1 किलोमीटर खाली। तो आपको कितना सेफ फील होता है वहाँ पे उस एरिया में? नहीं, हम सेफ हैं, हम अपने मुल्क में हैं तो हम तो सेफ हैं। आप बोल रहे हो कि आप पीओके से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका घर है, लेकिन आपको सेफ फील होता है अपने घर में? आप नहीं, हम सेफ हैं, लेकिन हमें वहाँ के हालात पता है। एक्चुअली बीच के जो लोग थे इनको हालात के वहाँ के पता नहीं, हमको पता है वहाँ कैसे लोग हैं। आप ऐसा कीजिए, आप एक बात, तो यहाँ पे हमारी बेटी बहन कोई भी आप यहाँ आर्मी कैंप में भेज दीजिए, आपकी बेटी सेफली वापस आएगी। आप वहाँ के हालात पता कर दीजिए, वहाँ नहीं चल सकती आर्मी के बीच में औरत। तो हम जहाँ हैं हम बिल्कुल सही है, हमने देखी है। मेरे यहाँ बहुत ज्यादा फौज है, लोग कम है, लेकिन उड़ी में आर्मी ज्यादा है, क्योंकि वो ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो वहाँ पे तो फौज होगी, क्योंकि दुश्मन मुल्क की फौज भी साथ में बैठी हुई है। तो हमें पता है वहाँ के क्या हालात है, हम खूब जानते हैं कि वहाँ का हालात क्या है। वहाँ तो भूखे रहते हैं लोग। यहाँ आप 3 रुपए चावल ले रहे हैं, हम 3 रुपए वहाँ पे चावल लेते हैं। उड़ी में जो बॉर्डर्स एरिया में, वहाँ पे 3 रुपए अभी सरकार चावल दे रही है, और पिछले 2 साल से पैसा नहीं ले रही है लोगों से। तो आप उस पार जाओगे तो 140 रुपए 150 रुपए आप चावल खरीद रहे हैं, तो कहाँ से? अच्छा, ये बताइए, आपने जो पूरा इस बारे में बात की, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है पहले से, तो क्योंकि सिक्योरिटी बेटर हो गई है, क्या इससे लोगों को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस फायदा हुआ है? लोगों के बिजनेसेस बड़े हों, हाँ, हो सकता है कि वो अब सप्लाई पहले नहीं कर पाते हो, रेस्ट ऑफ इंडिया कर पा रहे हो, ये सारी चीजें बढ़ी। देखिए, जहाँ आप मेन सिटी की बात करेंगे तो मेन सिटी में ये चीज बढ़ी है, ये बढ़ी है। हाँ, जैसे श्रीनगर है, ये बड़े, ये बिजनेस हब है यहाँ पे, ये चीज बढ़ी है, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगी, क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं। पहले नहीं आ पाते थे, वो डरते थे, और एक आध बंदा जो है वो कहीं ब्लास्ट कर देता था, जो गलत आदमी था, टूरिस्ट मारा जाता था, तो उसके बाद फिर वो डर जाते थे, नहीं आते थे। तो अभी खुला है, अभी वो आके एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। सिक्योरिटी हमारी अलर्ट है, JKP और आर्मी जो है यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट है, एजेंसियां हमारी अलर्ट है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि नौजवान समझ गया है, समझ रहा है। हाँ, जवान समझ गए कि हमें इसमें कोई फायदा नहीं, इसलिए कोई, आप देखें, कभी आप स्ट्राइक नहीं देखेंगे, कभी हड़ताल नहीं देखेंगे। जैसे मैंने अभी देखा, आते हुए रेड लाइट लगी हुई है, तो मैंने चेक किया, तो किसी ने मेरे को बताया 2-3 साल पहले ही लगी, उससे पहले यहाँ पे रेड लाइट का सिस्टम ही नहीं था। तो ये मतलब ये एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, मैं बीजेपी का तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो काम करे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने डेवलप के अच्छे काम किए और डेवलपमेंट हुई है, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि नहीं हुई है। अच्छा है और अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी बात है जो डायरेक्टली लोगों को पैसा जा रहा है, जैसे गरीब को बस फायदा पहुंच रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि गरीब जो थे, जिन्हें पेंशन्स है, जिन्हें गरीब का इसकी सरकार की तरफ से जो स्कीमें होती हैं काफी सारी, तो वो जो थी वो पहले डिपार्टमेंट्स में जाती थी, वहां से आधा ही पैसा उन लोगों को मिलता था, अभी डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रहा है, ये फायदा है। तो जो जनधन अकाउंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं ना, अब डायरेक्टली पूरा पैसा उनके पास आ रहा है। और आपने देखे ऐसे लोग, आप मिले हो ऐसे लोग? जी, मैं सरपंच हूँ, तो मेरी गाँव की बात है, तो मुझे तो मेरा काम ही यही है, तो मुझे पता है कि ये जा रहा है, जो सही है वो हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये बात करूँ, ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, ये सब चीजें जो आई हैं, जो बदला है 2019 के बाद से, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है,
आपने जैसे बोला कि कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता था, कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद से नॉर्मल रूटीन लाइफ आ गई है वापस। आप कुछ बोलना चाहेंगे सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे मैं में? सैल्यूट करता हूँ इस मसले में। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को सलाम करता हूँ, इनका बड़ा योगदान है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, इन्होंने यहाँ पे ड्रग इतनी फैलाई गई थी, हमारे जो नौजवान हैं, अब दुश्मन को जब गोली से बात नहीं चली तो उसने फिर ड्रग इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ बड़ा काबू किया हुआ है, ड्रग खत्म हो गया है। इंडियन आर्मी लोगों में प्यार है, और लोगों के आप देखें यहाँ बच्ची क्रिकेट नहीं खेल सकती थी, आज हमारे बच्चों के यहाँ टूर्नामेंट होते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। तो वो चीजें खुल के आ गई कि मतलब बहुत ज्यादा, और सरकार को इसका सराहा जाता है। तो हम मोदी जी के फैन हैं। हाँ, कंफर्म। लेकिन अगर वो जा रहे थे दूर दूर तो अच्छे काम भी हो रहे होंगे। हाँ, हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके फैसले अच्छे होते हैं। बस फैसला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी वो बोल देंगे हटाना है तो बस हटेगा। वैसे आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा, क्या किया? कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपको लगता हो कि उन्होंने कहा और किया है? बहुत कुछ किया, बोला करप्शन खत्म होगी। अभी 99.9% करप्शन नहीं है। पहले करप्शन इतनी थी कि आप सोच नहीं सकते थे। यहाँ पे तो आपको राशन कार्ड बनाने के लिए 500 रुपए दिया जाता था। आज तो 100 बार जो मुलाजिम है वो सोचता है नहीं, पैसा नहीं लेना, आज फ्री में आपके काम हो रहे हैं। तो भाई देखी, यह है हमारे कश्मीर की सच्चाई। पाकिस्तानियों, यह है हमारा कश्मीर। पाकिस्तानियों आओ, सबसे पहले आपको बता दूं, मुझे पता है यार आप क्या बोलोगे कि भाई वो देखो मिलिट्री खड़ी है, मिलिट्री 14 लाख मिलिट्री लगाई है मोदी ने वहाँ पर। भाई वो सीआरपीएफ है, ठीक है। सीआरपीएफ का क्या काम है? सिक्योरिटी का, ठीक है। JNK पुलिस के साथ मिलकर वो सिक्योरिटी हैंडल करती हैं कश्मीर की, श्रीनगर की, ठीक है। वो लाल चौक है, लाल चौक को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, इतना फेमस है हमारा लाल चौक, ठीक है। इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी है। अगर आप हमारे दिल्ली में इंडिया गेट पे जाएंगे ना, है ना, बॉम्बे में जाएंगे, है ना, वहाँ पर भी आपको सीआरपीएफ सिक्योरिटी मिलेगी भाई, ठीक है जी। और जो बात भाई सुना तुमने, पैसे हर एक कश्मीरी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। पहले नहीं जाते थे, क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि आज हमारे पास UPI सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है हमारे कश्मीरी भाइयों को, बहनों को। आज उनके खाते में सीधे पैसे जाते हैं। पहले भाई जिनके पास गवर्नमेंट पैसे लोड करती थी, जिनको छोटे अधिकारियों को, ठीक है, वो पैसे खा लेते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कश्मीरी भाई बहनों को वो पूरे पैसे नहीं मिल पाते थे, ठीक है। सुना तुमने 3 रुपये किलो चौल मिल रहे हैं हमारे कश्मीर में। गवर्नमेंट पैसा नहीं ले रही, फ्री राशन दे रही है कश्मीर के गाँव में कश्मीरियों को, ठीक है। यह है हमारा कश्मीर भाई। देखा बच्चे कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे आपस में, है ना, बड़े बुजुर्ग, औरतें, है ना, लड़कियां लड़के कैसे चल फिर रहे हैं। यह है हमारा कश्मीर। हाँ, अब भी बोल दो कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अरे वो तो सरपंच हैं उड़ी के, ठीक है, उड़ी, पता ही होगा आपको। आपके आतंकवादियों ने जहाँ पर हमला किया था, हमारी सेना को शहीद किया था जहाँ पर, वहाँ के वो सरपंच हैं उड़ी के, ठीक है। उड़ी का बॉर्डर आपके POK से लगता है, हमारा POK बोलूँगा मैं, ठीक है। यह है हमारा कश्मीर। और आपके कश्मीर में क्या है बताओ मेरे को, क्या है कश्मीर में आपके? भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। वही बात आ गई फिर, ठीक है, बोलने को भाई, ठीक है, तुम बहुत कुछ बोल लेते हो, है ना, कि हमारे पास यह है वो है, हम यह कर देंगे, जज्बा जज्बा जज्बा। अरे जज्बा गांड में ले लो फिर जज्बा भाई, ठीक है। अगर तुम अपने कश्मीरी भाई बहनों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, उन्हें सहूलतें नहीं दे पा रहे, ठीक है, हमारे कश्मीरियों को बात करते हो भाई, सुना हमारे भाइयों के मुंह से कि हमारा पड़ोसी मुल्क यानी कि तुम लोग पाकिस्तानियों, हालात ख़राब किए तुम लोगों ने हमारे कश्मीर में, ठीक है। कर्फ्यू क्यों लगता था आपको यह भी बता देता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि हमारा कोई कश्मीरी भाई बहन, बुजुर्ग, औरत, लड़की, बच्चे, लड़का कोई शहीद ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए, कोई मारा ना जाए बेचारा। इसलिए हमारी फ़ौज कर्फ्यू लगा देती थी जब उन्हें पता चलता था कि कोई ना कोई आतंकवादी, कोई ना कोई मिलिटेंट कश्मीर में घुस आया है, ठीक है। पत्थरबाजी करवाते थे तुम लोग। अरे भाई कहाँ के तुम भाई पाकिस्तानी मुसलमान हो भाई, अपने ही भाइयों पर अत्याचार करवा रहे थे इतने समय से। यह हो तुम लोग। अरे भाई तुम किसी को अपना भाई नहीं मानते, तुम सिर्फ अपना भाई मानते हो, बाप मानते हो, माँ मानते हो, इसको पैसे को, डॉलर को, सिर्फ तुम्हारा सिर इसके आगे झुकता है,
ठीक है, सच बात है, कड़वी लगेगी, लगने दो, सड़ो तुम बैठकर भाई, जेलस फील करो, जेलस। लगी मिर्ची? कहाँ पर लगी, है ना? मुझे पता था वहीं पर लगी होगी मिर्ची तुम्हें। तुमने अपने कश्मीरियों के लिए क्या किया है ये बता दो। चलो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताना मेरे को कि हाँ भाई हमने अपने कश्मीरियों को ये दिया है। इसीलिए तुम्हारा पीओके आज आवाज़ उठा रहा है, तुम्हारा बलूचिस्तान आज आवाज़ उठा रहा है अपने हकों के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ने मुसलमानों को, कश्मीरियों को उनके सारे के सारे राइट्स दिए हैं। और तुमने क्या दिया है भाई? हैं, बलूचिस्तानी बेचारे रो रहे हैं, इस्लामाबाद बॉर्डर के पास बैठे हुए हैं बेचारे, अपना सिर पटक रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारी कहीं आंखें खुल जाए, तुम्हारा कहीं दिमाग खुल जाए। हाँ, तुम्हारे पीओके में भाई रोज़ नारे लगते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम भारत में शामिल होंगे। हैं, और तुम भाई नारा लगाती हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। क्या बनेगा भाई? कुछ नहीं बनेगा। पीओके भी आने वाला है हमारे भारत में, और पीओके के लोग भी खुश होंगे एक दिन। तुम्हारे पास वीडियो आएगी, देख लेना पीओके वालों की। हाँ, अब भारत में आए हैं, हम खुश हैं। हैं, तुम्हारे भाई क्या सुना ना सरपंच जी के मुंह से, 250-300 रुपये किलो तो तुम्हारे चावल ही चावल मिल रहे हैं। अरे डूब मरो, डूब मरो। हाँ, हमारे बच्चों को भाई तुम गलत रास्ते पर। हाँ, अगर तुम्हारा गोलियों से काम नहीं बना तो तुमने नशा सप्लाई करना शुरू कर दिया, है ना? चिट्टा, वो क्या बोलते हैं, वाइट पाउडर जो होता है ना, तुम्हारे उधर से ही आता है ना, गंदा केमिकल वाला। ना जाने कितने बेचारे तुम्हारे भाई बोलूँगा भाई मैं, तुम बोलते हो ना कि हमारे भाई, है ना? तुमने तो अपने भाइयों को मार दिया, मगर हमने अपने भाइयों को नहीं मारा। हमने अपने भाइयों को सारे के सारे उनके राइट्स दिए। मोदी जी ने कश्मीरियों को उनके सारे के सारे राइट्स दिए। आज कश्मीरियों के पास क्या नहीं है? हाँ, किसी भी कश्मीरी को ना, फेसबुक चलाते होगे, इंस्टाग्राम चलाते होगे, है ना तुम लोग, है ना? बात कर लेना किसी भी कश्मीरी से, अरे भाई वो तुम पर थूकेगा कि चल हट, बात नहीं करनी तेरे से मुझे। बात करते हो तुम लोग यार। हाँ भाई, हमारा कश्मीर देखा तुमने क्या, क्या से क्या बन चुका है आज। हाँ, लोग बैठने से डरते थे, दो लोग इकट्ठे नहीं चल पाते थे तुम्हारी वजह से। आज देखो, आज पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट कश्मीर में आ रहे हैं, कश्मीर देखने आ रहे हैं। भाई अगर किसी मुसलमान पर, किसी कश्मीरी पर जुल्म हो रहा होता ना, है ना, तो कोई ना कोई भाई वीडियो बना लेता। सोशल मीडिया का ज़माना है, तुम तक खबर पहुंच जाती। मगर तुम तो भाई, तुम्हारा मीडिया और तुम्हारी गवर्नमेंट और तुम्हारी फौज सिर्फ झूठा प्रोपोगंडा करते हो और कुछ नहीं करते हो भाई। ठीक है कि भाई भारत में कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अरे भाई जुल्म दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही। हाँ, अपने तुम पाकिस्तान की कोई ना कोई वीडियो उठाकर डाल देते हो कि देखिए भारत में क्या हो रहा है, हमें पता नहीं चलता। अरे भाई छोटे मोटे मसले ना हर जगह होते हैं, यूएसए में भी होते होंगे, इंग्लैंड में भी होते होंगे। हाँ, तुम्हारे अगर भाई मुसलमानों का कोई असल में दुश्मन है ना, तो वो चाइना है। चाइना से तुम डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं जा सकते, तुम हज नहीं कर सकते, तुम मस्जिद नहीं बना सकते चाइना में। चाइना में मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता, सेफ नहीं है। वो है चाइना तुम्हारा दुश्मन असली, और तुम हमें दुश्मन बोलते हो भाई। हैं, पता है ना तुम्हें कि चाइना से कोई भी हज के लिए डायरेक्ट नहीं जा सकता, पहले उसे दुबई जाना पड़ता है, फिर दुबई से उसे वहाँ पर जाना पड़ता है ना? इतना सच मेरे ख्याल से तो काफ़ी होगा भाई तुम्हारे लिए, है ना? क्योर करवानी है अपनी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो कैसी लगी आपको, या मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी भाई हौसला मिले कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाता रहूं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, इतना कि हर इंडियन, हर पाकिस्तान के फ़ोन पर यह वीडियो चले, असलियत चले। और इंडियन जंक्शन चैनल यूट्यूब पर प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, जो भाई अच्छा काम करेगा उसे सपोर्ट करेंगे भाई, उसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यह चैनल हमेशा सच दिखाता है, ट्रुथ दिखाता है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जय श्री राम। आप सभी को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।